रवि और प्रिया की नई शादी हुई थी। शादी के अगले हफ्ते ही रवि अपनी पत्नी को दहेज में मिली कार में लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने लेकर जाता है। रवि रास्ते में गाड़ी बहुत तेज चलाता है। तभी उसकी पत्नी प्रिया बोली, रवि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज। रवि कहता है, अरे डार्लिंग, अब तो मुझे इस गाड़ी के मज़े लेने दो। साले मेरे दोस्त अपनी गाड़ी की धौंस दिखाते थे और मुझे ये कहते थे कि तेरी औकात नहीं है कार चलाने की, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से दहेज में कार मांगी थी। तब प्रिया कहती है, रवि अब तुम्हें गाड़ी मिल गई है, मगर गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज। मगर रवि ने प्रिया की बात नहीं मानी और गाड़ी को और तेज चलाने लगा। तभी अचानक रवि की कार के आगे एक भिखारी आ गया और वो एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया। तब रवि गाड़ी से उतरकर भिखारी से उल्टा सीधा कहता है कि तुम जैसे भिखारियों ने ही हमारा देश बर्बाद कर रखा है, और बाद में उस भिखारी को धक्का देते हुए कहता है कि कहीं और जाकर भीख मांग। तभी प्रिया गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलती है और उस भिखारी को संभालते हुए साइड में दीवार के पास बिठा देती है। फिर उस भिखारी से माफ़ी मांगती है और पूछती है कि बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, और उसे 200 रुपये भी दे देती है। तभी अचानक रवि उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है और रवि प्रिया से ये कहता है कि तुम जैसे लोग ही ऐसे भिखारियों को बढ़ावा देते हो, ऐसे लोगों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। तब प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है कि रवि, भिखारी तो भीख मांगने के लिए मजबूर होता है, मगर कुछ लोगों के पास तो सब कुछ होते हुए भी दहेज में कुछ भी मांग लेते हैं, जैसे तुमने रवि। मेरे पिताजी से दहेज में अपने लिए गाड़ी मांग ली। अब बताओ रवि भिखारी कौन हुआ, तुम या वो गरीब? मेरी बात का बुरा मत मानना रवि, लेकिन सबके घर में एक न एक बेटी जरूर होती है। एक बाप अपनी बेटी को 20-22 सालों तक संभाल कर रखता है और फिर वो यहाँ वहाँ से कर्जा करके उसकी शादी करता है और अपनी प्यारी बेटी को विदा कर देता है ताकि किसी और का परिवार चल सके और उसका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन उसके बाद भी उसके पिता से दहेज मांगना एक भीख मांगने के ही बराबर है। प्रिया की सारी बातें अब रवि को समझ आ गई थी और फिर उसने गाड़ी को वापस घुमा लिया और गाड़ी उस भिखारी के पास जाकर रोक ली जहाँ पर वो बैठा था। तब रवि ने उस भिखारी से माफ़ी मांगी और 500 रुपये भी दिए। उसके बाद उसने प्रिया से भी माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, रवि को तो समझ आ गया, लेकिन अब हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। पहली बात, गरीब को तुम भीख दो या मत दो, लेकिन उसे कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें कभी दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।